नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काई मेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। 19 अगस्त हो गई है, यानी अगस्त का महीना भी लगभग समाप्ति की तरफ आ गया है। मानसून अभी भी 13% की कमी पर बना हुआ है। इस बार जैसे अल नीनो का असर था, हालांकि जुलाई में बहुत ज़्यादा असर इसका दिखाई नहीं दिया, अगस्त के भी सेकेंड हाफ में जाकर के इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और हमारे शर्मा जी ने और मैंने भी अल नीनो और आईओडी के ऊपर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो अब अल नीनो का असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा अगस्त के सेकेंड हाफ से लेकर के सितंबर तक, और उसके बाद और ज़्यादा प्रभावी अल नीनो होगा। लेकिन तब तक हमारा मानसून हट चुका होता है, यानी ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन आगे का जो मानसून है वो ऐसा लग रहा है कि पश्चिम भारत के लिए और दक्षिण भारत के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। बारिश बहुत ज़्यादा कम रहेगी और सितंबर के, जैसे मैंने बताया कि 17 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू होती है, उससे पहले 1 सितंबर को होती थी। लेकिन इस बार लग रहा है कि पहले सप्ताह के बाद ही मानसून की विदाई, थोड़ा सा अर्ली विड्रॉल की इंडिकेशंस दिखाई देने लगे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अगले कम से कम 10 दिनों तक, जब यानी अगस्त के आखिर तक, पश्चिमी राजस्थान बारिश नहीं देख पाएगा। बहुत ही कम चांस है। और जो वेदर सिस्टम बनेंगे, डिप्रेशन, लो प्रेशर एरिया जो भी बनेंगे, इसके बाद भी उत्तरी बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम बनेंगे, लेकिन वो आगे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश तक आते आते वो फिजल आउट हो जाएंगे, यानी कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में क्योंकि हवाएं हैं यहाँ से घूम करके आएंगी, और ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों का मतलब है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक तो बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। लेकिन क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम पश्चिम में नहीं आ पाएगा, जैसे पहले आपने देखा था कि मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात और राजस्थान तक ये बारिश कभी कभी सिंध तक पहुंच जाता था, तो वो अब समय निकल चुका है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मानसून में, वैसे वैसे जो उत्तर पश्चिमी हवा है कभी कभी प्रभावी होने लग जाती है। क्योंकि मानसून के विड्रॉल की जो जो इंडिकेशंस होते हैं वो यही होते हैं कि सूखी और पश्चिमी हवाएं चलने लग जाती हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम अगस्त के आखिरी 10 दिनों में हैं और उसके बाद सितंबर का पूरा महीना है, हालांकि सितंबर में जो बारिश होती है वो 17 सेंटीमीटर के आसपास होती है, कम होती है। जुलाई सबसे ज़्यादा बारिश वाला 280 मिलीमीटर के आसपास होता है, 253 के आसपास अगस्त में होती है, और सितंबर में 16-17 सेंटीमीटर के आसपास, यानी 160 से 170 मिलीमीटर, 165 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है। तो अब आगे देखते हैं क्या रहने वाला है। तो ये डिप्रेशन वगैरह तो आपने देख ही लिया। अब आज अगर हम देखें तो ये देखिए डिप्रेशन आगे आ जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। मतलब वैसे तो ये डिप्रेशन जहाँ पर होता है उसके थोड़ा सा और दक्षिण पश्चिम में बारिश होती है, तो ये झारखंड के पश्चिमी इलाकों में पहुँच जाएगा। लेकिन झारखंड में झमाझम बारिश देगा। बिहार में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, पश्चिम बंगाल में होगी। उड़ीसा में बारिश कम हो जाएगी, और आपका उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तरी इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में रहेगी, आपका विदर्भ के कुछ इलाके रहेंगे, और ये हिमाचल, उत्तराखंड, ये भारी बारिश देखेंगे। जम्मू कश्मीर की जो कठुआ, उधमपुर और ये माता वैष्णो देवी के आसपास के इलाकों में भी अच्छी बारिश है। पंजाब, हरियाणा में खंड वर्षा होगी, टुकड़ों में बारिश होगी, कहीं हुई कहीं नहीं हुई। उसी तरह से दिल्ली में भी इस तरह की बारिश रहेगी। अब एक बार फिर से जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, उत्तर पूर्वी राजस्थान, वहाँ पर थोड़ी सी बारिश बढ़ जाएगी। और साउथ इंडिया में ज़्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। और 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख में भी आप देखें पूर्वी राजस्थान में बारिश आ जाएगी, लेकिन बांग्लादेश में कम हो जाएगी, और बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। तो उसके बारे में मैं आपको एक एक स्टेट को लेकर के चलता हूँ। तो इसमें अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में आप देखोगे कि मुजफ्फराबाद और ये आपका बांदीपुर, बारामूला, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव, पूंछ, राजौरी, रियासी, किश्तवाड़, डोडा, और ये जो आपका जम्मू, कठुआ, उधमपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे और अच्छी बारिश देखेंगे। अब यहाँ पर बारिश थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ेगी। और लेकिन अगर हम बात करते हैं लद्दाख की, चुशूल, लेह, कारगिल, द्रास, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है, ज़्यादा बारिश नहीं है। तो अब अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में एक बार फिर से झमाझम बारिश धौलाधार हिल्स के साथ साथ मंडी, और ये आपका जो धर्मशाला है, मंडी है, आपका जो लाहौल स्पीति है, चंबा है, ये सारे इलाके भारी बारिश देखने वाले हैं। और उसी तरह से ये 3-4 दिनों तक रहेगी। अब उत्तराखंड की बात करें, देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी।
केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब और आपका जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, ये सारे इलाके, नैनीताल तक, अल्मोड़ा, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश, झमाझम बारिश की संभावना 2-3 दिनों 4 दिनों तक दिखाई दे रही है। और ये लैंडस्लाइड और मडस्लाइड भी हो सकता है और ख़तरा थोड़ा बढ़ सकता है। पंजाब की बात करें तो जैसे कि अमृतसर, गुरदासपुर से लेकर के होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब, बरनाला, मानसा, संगरूर, पटियाला, साहबजादा, श्रीनगर, यहाँ तक बारिश है। फिरोजपुर, फजलिका, मुक्तसर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कम बारिश है, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन पूर्वी और उत्तरी जो इलाके हैं वो अच्छी बारिश देखेंगे। अब हरियाणा की अगर बात करें, सिरसा, फतेहाबाद में और भिवानी में खंड वर्षा, टुकड़ों में बारिश हो सकती है। लेकिन अगर अब आगे की बात करते हैं तो जैसे पंचकुला है और ये अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, नूंह, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यहाँ तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ होंगी, बीच बीच में मॉडरेट शावर्स भी होंगे। दिल्ली में भी काफ़ी दिनों के बाद फिर से मौसम बदलने की संभावना नज़र आ रही है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो डिप्रेशन का असर है वो आपका गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्रा, जौनपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, यहाँ तक तो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। और जो मॉइस्चर अंदर आएगा तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बुलंदशहर, हाथरा, सागरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, ये अयोध्या, फैजाबाद, यहाँ तक बारिश की संभावना नज़र आ रही है। यानी कि ये जो वेदर सिस्टम है इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा झारखंड और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अगले 2-3 दिन बारिश के लिहाज से बहुत अच्छे गुजरेंगे। और यहाँ पर किसान भाइयों को काफ़ी चिंता बनी हुई थी क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी काफ़ी दिनों से, तो ये जो स्पेल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसी तरह से अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के जो दक्षिणी इलाके हैं जैसे भोजपुर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, पटना, नालंदा, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, पटना, यहाँ तक तो बहुत अच्छी बारिश है। बाकी इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना बनती नज़र आ रही है। अब झारखंड को भी लगातार इन वेदर सिस्टम से अच्छी बारिश मिल रही है। जमशेदपुर से लेकर के चाईबासा, रांची, खूंटी, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, ये सारे इलाके, गौड़ा, पाकुड़, साहबगंज, सभी इलाकों में आपको बारिश दिखाई दे जाएगी। गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के उप हिमालय पश्चिम बंगाल तक अच्छी बारिश है। ज़्यादा बारिश पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान, मेदिनीपुर पर रहेगी, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। उत्तरी इलाकों में जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये सारे इलाके बारिश देंगे। असम, मेघालय में बहुत अच्छी बारिश है। पश्चिमी असम, मेघालय, सिक्किम, भूटान, यहाँ पर अच्छी बारिश है। लेकिन पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश थोड़ी कम हो जाएगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मॉडरेट शावर्स आपको दिखाई देंगे। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के ये जो इलाके हैं यहाँ पर हमें बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे गंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, पाली, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जो इलाके हैं ये अब अगस्त के आखिर तक बारिश ना के बराबर देखेंगे। एक आध खंड वर्षा कहीं पर हो गई तो हो गई। अब आपको दिखाई देगी जो बारिश है झुंझुनू में हो सकती है, सीकर, अलवर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, यहाँ तक कुछ बारिश हो सकती है अगले 2-3 दिनों के दौरान। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी दिनों के बाद फिर से ग्वालियर संभाग में बारिश बढ़ सकती है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और नीमच, मंदसौर, अगरमालवा में भी छुटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। लेकिन अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खांडवा, ये जो इलाके यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी बारिश रहेगी आपकी छतरपुर, पन्ना, सतना, सिद्धी, सिंगरौली और कटनी, उमरिया, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, ये जो इलाके हैं, अनूपपुर वगैरह, ये बहुत अच्छी बारिश देख पाएंगे। और उसी तरह से जैसे कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चंपा तक तो बहुत अच्छी बारिश है छत्तीसगढ़ में। बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, यानी हल्की से मध्यम बारिश लगातार रहेगी। उड़ीसा में अब बारिश में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन इसके बाद फिर से एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया अगस्त के आखिर में बन सकता है। लेकिन उड़ीसा लगातार बारिश दिखता रहेगा ज़्यादातर इलाकों में। अब गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र कच्छ में ना के बराबर बारिश है, लेकिन फिर भी दक्षिणी जैसे सूरत, वलसाड़, नवसारी, ये जो इलाके हैं, आनंद, बड़ौदा, खेड़ा, छोटा उदयपुर, पंचमहल, यहाँ पर छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर हो सकती है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विदर्भ में अगले 2-3 दिनों के दौरान अमरावती, नागपुर, भंडारा,
यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंडिया, ये जो इलाके या बारिश देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि नासिक है, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, जालना, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापुर, पुणे, सांगली, सतारा, ये जो इलाके यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में बारिश बहुत कम होगी, कहीं कहीं पर होगी, और लेकिन महाबलेश्वर में अच्छी बारिश है। सिंधु, रत्नागिरी और गोवा तक भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब अगर हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में जयशंकर, पेडापल्ली, मचेरियल, कामराम भीम, जगतल, करीमनगर, वारंगल, महबूबनगर, खम्मम, यहाँ तक तो बारिश है। लेकिन अगर हैदराबाद के दक्षिण बात करें, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश भी लगभग सूखा रहेगा और कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश है, यानी कोस्टल कर्नाटका में बारिश है। और हो सकता है कि अब बारिश के में चिकमंगलूर, तुमकुर, हसन, हवेली, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, रामानगरम, इस यहाँ तक भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो जाए। केरल में बारिश बहुत ज़्यादा कम है और तमिलनाडु लगभग सूखा रहेगा, यहाँ पर भी चांसेस ना के बराबर हैं। लक्षद्वीप में हल्की बारिश रहेगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10, 12, 15 मिलीमीटर की बारिश आपको दिखाई देगी। तो ये था अभी तक का अपडेट। इसमें आपने क्या समझा कि जो पश्चिमी राजस्थान है वो लगभग अगस्त तक सूखा रहेगा, आखिर तक सूखा रहेगा, सितंबर में चांस कम है, यानी वहाँ का समझ लिए कि कोटा पूरा हो लिया। अब मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी। अब विदर्भ के कुछ इलाके बारिश देखते रहेंगे, पश्चिमी तट पर भी बारिश रहेगी, लेकिन बाकी इलाके लगभग सूखे रहेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में खंड वर्षा की संभावना है। पहाड़ों पर बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।